आज हम सुल्तानपुर जिले के अलीगंज बाजार में मंझना रोड पर हैं। यहाँ पर एक जमीन को लेकर के काफी दिन से विवाद चल रहा था। इसको लेकर के एक पक्ष ने उस दीवार को गिरा करके गेट खोल दिया है। आज हमारे बीच में दोनों पक्ष मौजूद हैं। भाई मामला क्या है जो विवाद हुआ? मामला हमारी ज़मीन है सर, वो जो है ज़बरदस्ती राजेश दुबे कई लोगों को मिला के गुंडे बुला के उनका यही काम है, और हम लोगों की ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। उनका वहाँ पे कुछ नहीं है, सारी ज़मीन हम लोगों की है। ज़रूरत पड़ी तो हम सारा पेपर दे सकते हैं। वो भूमाफिया किस्म के आदमी है। इस तरीके से तालाब वगैरह कई चीज़ें कब्जा कर चुके हैं इससे पहले भी। इस मामले में कल प्रशासनिक अधिकारी 4 साढ़े 4 बजे आए थे। दोनों पक्षों को थाने बुलाए थे कि आके वहाँ बैठ के बात कर लीजिएगा, जिसका होगा वो अपना पेपर दिखाए। और उसके पहले गए, मतलब वो लोग गए शाम को ही, ये लोग रात के अंधेरे में दीवार तोड़ दिए, बनी बनाई हमारी दीवार। भैया मामला क्या है और आपके ऊपर आरोप लोग लगा रहे हैं कि आप जमीन को कब्जा कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं राजेश दुबे, सन ऑफ देवराज दुबे, ग्राम ऊंच गांव, पोस्ट अलीगंज बाजार, जनपद सुल्तानपुर, तहसील सदर। जो ये आरोप हैं वो पूरी तरह निराधार हैं। मैं गाटा संख्या 622, 632 और क्या कहते हैं का मैं बेनामेदार हूँ। और जो ये ज़मीन जहाँ पे मेरा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है या जहाँ पे मैंने अपना गेट लगाया, ये 2011 में मनी पवन पांडे द्वारा ये दीवार बनाई गई थी, और जिसमें हमने अंदर की भी तरफ पवन पांडे जी से बैनामा लिया और बाहर की भी तरफ लिया। पहले मैंने 2013-14 में मैंने अंदर की तरफ लिया, और अभी 2021-22 में हमने बाहर की तरफ उनसे 12 मीटर ज़मीन लिया, जिसको लेकर के हमारे जो विरोधी लोग हैं ये आरोप लगाते रहते हैं। चूँकि गाटा संख्या 622 और 632 के त्रिभुज आकार में लगा हुआ गाटा संख्या 630 भी है, और जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं वो स्वयं 630 गाटा संख्या पे स्वयं अतिक्रमणी है। उन्होंने 1/3 अपने सामने लिया, 1/3 दूसरे लोगों ने लिया, 1/3 के लोगों का मैं बेनामेदार। जैसे सारे लोगों ने अपने सामने बनाया वैसे हमारा भी बना हुआ, बट लेकिन हमारा जो इस समय गेट लगा हुआ है वो गाटा संख्या 622 में लगा हुआ है, जिसका मैं खानगी बंटवारे या पारिवारिक बंटवारे में मैं राम अवतार के परिवार के शिवशंकर, दयाशंकर, इन लोगों से माननीय पवन पांडे जी ने बैनामा लिया था, उनसे हमने लिया है। और दूसरा सीताराम से पद्मकांत ने लिया, पद्मकांत से हमने लिया है। ये सर स्थित है। दूसरा आरोप ये आप लोग लगाते रहते हैं कि इन्होंने तालाब कब्जा कर रखा है, तो जैसा मैं चाहूँगा कि उधर आप थोड़ा सा दिखाएंगे कि अपने पैसे से, निजी धन से हमने तालाब का सौंदर्यीकरण कर रखा है। और जिस पे आरोप लगाते हैं कि ये तालाब मौके पर कागज़ में देखा जाए तो 5 से 5.25 बिस्सा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 6 बिस्से के आसपास मैंने छोड़ रखा है, जिसका गाटा संख्या 622 खा है। दूसरा आरोप तीसरा ये लगाते हैं कि इन्होंने कब्रिस्तान, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाटा संख्या 623 जिसका माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा विवाद चला, और उसमें हमारा कहीं कोई जिक्र नहीं है, न हमारे किसी कब्जे दखल का कोई मामला है। और मेरे बगल होने के नाते चूँकि मैं विद्यालय चलाता हूँ, तो हमने कब्रिस्तान का भी सौंदर्यीकरण अपने तरीके से कर दिया। शायद जनपद में पहला ऐसा कब्रिस्तान होगा जिसका इतना सुंदर गेट, फूल पाती सब लगे हुए हैं, जिसको मैं चाहूँगा कि आप उसको भी देख सकते हैं। जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो केवल पेशबंदी में हैं। लोग ये कहकर मेरे काम को रुकवाते हैं कि मुझसे समझ लीजिए। अब उस समझने की तरीके से मैंने प्रयास किया कि बात कर लिया जाए कि भाई आप समझने की बात को क्या है, तो बस वो कहते हैं कि समझ लीजिए, आज वे समझ लीजिए, परसों समझ लीजिए। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि वो हमसे पैसा मांग रहे हैं कि ज़मीन मांग रहे हैं, जैसा कि ज़मीन हमारे पास है ही नहीं, हमने सर ख़रीदा है। और पैसे के लिए तो सर ऑलरेडी हमने इतनी महंगी ज़मीनें खरीद रखा है।
सर यही विवाद है, बाकी कोई ऐसा मामला उसमें नहीं है, न किसी से कोई है। और जैसा कि लोग हमारे ऊपर आरोप लगाए कि मेरी दीवार में गेट खोल लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ आम जनमानस में एक अगले अदने से बचे, इसमें तमाम मैरिज पॉइंट की फ़ोटो है मेरे पास, जिसमें ये माननीय पवन पांडे जी की ये बाउंड्री बनी हुई है, जिसमें उसके अभिलेख दर्ज हैं। और दूसरा, लोग बताते हैं कि गाटा संख्या 630 में मैं पट्टेदार हूँ, जहाँ पे गेट लग रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने माननीय सदर तहसीलदार से, एसडीएम साहब से प्रश्नोत्तरी मांगा है, जिसमें ये लिखा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे पट्टा है, उनको किसी भी तरीके से गाटा संख्या 630 में ना तो स्वामित्व प्राप्त है, ना तो किसी तरह कृषि आवंटन है, ना आवास का आवंटन है। हाँ, वो अतिक्रमण किए हुए, ये सारी स्थितियां हैं। हमको केवल व केवल परेशान किया जा रहा है। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मैं जिले के जनपद से, माननीय एसडीएम साहब से अपील करूंगा, हाथ जोड़ कर ये विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मुझे न्याय मिल जाए। आज 2 महीने से मुझे मेंटली हरेस किया जा रहा है, तरह तरह के फ़ोन किए जाते हैं बार बार कि समझ लीजिए, समझ लीजिए। और जब मैं बात करने के लिए बैठता हूँ, हम ये होने नहीं देंगे, हम वो होने नहीं देंगे। जबकि प्रार्थी का, जहाँ पे आप खड़े हैं, मैं गेट के बगल खड़ा हूँ, गेट की इस तरफ दाहिने हाथ की भी ज़मीन प्रार्थी की है और लेफ्ट हैंड की भी ज़मीन प्रार्थी की ही है। इसमें कहीं कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। बस सिर्फ एक केवल ये कहने के लिए कि पेशबंदी, या मैं यूँ कहूँ कि लोगों को यह है कि हमको पैसा दीजिए तब हम इस पर निर्माण आपको करने देंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा गेट ये लगा हुआ है, आप ये दीवारें देखिए, आज से ये गेट मेरा नहीं बना हुआ। और चूंकि प्रार्थी यहाँ पे महिला विद्यालय खोलना चाहता है, तो उसने टेम्परेरी ये गेट लगाया है, आगे वो बड़ा गेट बनाना चाहता है। अब आज की डेट में इतनी सराहना लोगों ने किया है कि मेरे इस गेट पे बाहर की तरफ ताला लगा लिया है कि मैं निकलने ना पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, और मैं माननीय डीएम साहब से, माननीय सीआरओ साहब से, एसडीएम साहब से, और ऊपर बैठे हुए गृह सचिव, जितने अपर आयुक्त, और सबसे ज़्यादा मैं माननीय अपने योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करूंगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता हूं, और मैं, अगर वो मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो फिर किसको न्याय मिलेगा? चूँकि जो मेरा विपक्षी है वो कहीं न कहीं, उसके घर में बैंक में मैनेजर हैं, प्राइमरी में टीचर हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के ज़िला मंत्री हैं। उस रसूख के दम पे वो हमको परेशान करते हैं और अनावश्यक एक दबाव बनाते हैं कि हमको पहले आप समझिए तब आप यहाँ निर्माण करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से जो ये बात रखना चाहता हूँ कि जो भी मेरे ऊपर ये आरोप हैं और जो भी मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, ये निराधार है। हमारे पास तमाम एविडेंस और प्रमाण हैं कि जिसको हम चाहते हैं कि मेरा बैनामा देख लिया जाए, खानगी बंटवारा देख लिया जाए, और कैसे गाटा संख्या 622 में कब्रस्तान से लेकर के यहाँ तक सारे लोगों ने 10-10 मीटर कब्जा करके और अपना बैय बेच चुके हैं। जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दिया है और जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं, जिसका एक धूर भी इधर नहीं है, वो भी आकर के रात में, मैं अभी आपको वीडियो देता हूँ कि रात को मेरे घर पर आकर के चढ़ करके ईंटा पत्थर चलाते हैं, गाली देते हैं, और इस तरह के हमको मेंटली आहत किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और मुझे इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ जा करके डीएम साहब के सामने आत्मदाह कर लूँगा, और नहीं तो विधानसभा के सामने, क्योंकि मैंने ये ज़मीनें, आपको मैं वो भी प्रमाण देता हूँ कि मैंने अपनी बेशकीमती सोने जैसी ज़मीन कोयले के भाव में बेच करके हम दोनों भाई छोटा सा विद्यालय चलाते हैं, और जिसके लिए हम लोग परेशान रहते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं बीच में कि जिन्होंने अपना बेच दिया है, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई मामला नहीं है, उसके बाद भी वो आकर के काम को रुकवा देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, रात में ईंटा पत्थर चलाते हैं। और जैसा कि मैं चाहूँगा कि आप बाहर की तरफ से वीडियो ले सकते हैं कि मेरा गेट आज से नहीं बना हुआ, ये गेट की आप ईंटें दिखा सकते हैं कि उन्होंने बाहर से ताला बना रखा है कि पहले आप समझो तो बाहर से निकलो। तो ये सर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके लिए न्याय दिलाएं, और ये बात मैं जिस स्तर तक लड़ना होगा मैं अपनी लड़ाई लड़ूँ। धन्यवाद।